महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने रिश्तों को तोड़ा, धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली कर दी और जिसने महान योद्धाओं की जिंदगी में ऐसे ऐसे क्षण ला दिए जिनसे आत्मा तक कांप उठी। आज हम बात करेंगे उस गुरु की जो अर्जुन जैसे शिष्य के मार्गदर्शक थे, लेकिन युद्ध भूमि में उनका अंत इतना दुखद हुआ कि सुनकर भगवान श्री कृष्ण तक मौन हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। वेद, धनुर्विद्या और शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता। उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दी, कौरव और पांडव दोनों को। अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था, इसलिए उन्होंने उसे वचन दिया था कि वह हमेशा धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, मतलब कि उसके जैसा कोई धनुर्धारी इस संसार में नहीं होगा। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो परिस्थितियां उन्हें कौरव पक्ष में खड़ा कर गई। मतलब कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो ऐसी परिस्थितियां द्रोणाचार्य के पास आई कि उन्हें कौरव पक्ष से युद्ध करना पड़ा। इस तरह से अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी शिष्य से विरोध हो गए। कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य। युद्ध में कहर बरपा रहे थे। उनके तीरों से पांडव सेना हिल गई थी। कृष्ण जानते थे अगर द्रोणाचार्य को न रोका गया तो युद्ध हार जाएंगे। ये बात श्री कृष्ण को पता था पहले से ही, लेकिन तीर कमान से उन्हें हराना लगभग असंभव था। लेकिन द्रोणाचार्य को तीर कमान से हरा पाना ये असंभव था। वे तीर कमान से नहीं हार सकते थे। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, और वो रास्ता क्या था? उनके मन को तोड़ना, उनके विश्वास को तोड़ना, उनके हृदय को तोड़ना। यही एकमात्र रास्ता बचा था कि उनके मन को तोड़ा जाए, उनके विश्वास को तोड़ा जाए, उनके हृदय को आघात पहुंचाया जाए, तभी जाकर के द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाया जा सकता है। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कृष्ण ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अगर आप द्रोणाचार्य को बताएंगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मर गए, मतलब ये कृष्ण जी ने योजना बनाई कि अगर आप द्रोणाचार्य को बताएंगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मर गए तो उनका मनोबल टूट जाएगा। युधिष्ठिर जो सत्यव्रत थे पहले हिचकिचाए, लेकिन धर्म और युद्ध के बीच उन्होंने कृष्ण की बात मान ली। एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हत, और धीरे से जोड़ा, नरो वा कुंजरो वा। लेकिन युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य को बस इतना सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। और इस कंफ्यूजन के साथ पूरा क्लियर रूप से नहीं सुनने की वजह से द्रोणाचार्य का मनोबल टूटा। ये सोच करके अश्वत्थामा मारा गया।
अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य का दिल बिखर गया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, मानो अब सांसारिक मोह से मुक्त हो गए हों। उसी क्षण धृष्टद्युम्न अपने प्रतिशोध को पूरा करने आया और गुरु जिसने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी उसी के हाथों वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब सोच सकते हैं, जिस गुरु ने अपने शिष्य को धनुर्विद्या सिखाई उसी शिष्य के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ वो गुरु द्रोणाचार्य। सोचिए इस मार्मिक कथा को। यह महाभारत सबसे मार्मिक क्षण था। कृष्ण जानते थे यह आवश्यक था, लेकिन भीतर से वे भी विचलित थे। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। द्रोणाचार्य का अंत हमें यह सिखाता है, मोह और आसक्ति चाहे संतान से हो या पद से, एक दिन उसे समाप्त होना ही पड़ता है, उसे खोना ही पड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य एक महान योद्धा, अद्वितीय आचार्य और एक पिता। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। लेकिन जीवन की लड़ाई जो है ये बाहरी लड़ाई नहीं बल्कि कठिन लड़ाई जो है वो अपने अंदर की आंतरिक लड़ाई। मोह, धर्म और कर्तव्य के बीच, और यही महाभारत का सार है। जीत हमेशा तलवार से नहीं, जीत हमेशा तलवार से नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य से होती है। जय श्री कृष्ण। और इस कथा से आपने क्या सीखा, ये कथा कैसा लगा, एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।